Hello students, in a today video we are going to discuss 10 most important MCQs of a story A Triumph of Surgery written by James Herriot. Before we started the MCQs, do not forget to subscribe our channel. It motivates us for making videos. So let's start. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस स्टोरी के ऑथर कौन है? ऑथर मीन्स राइटर कौन है? सो द आंसर इज जेम्स हेरिएट। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे इस स्टोरी के ऑथर है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज हु डज आई रिफर्स टू इन द स्टोरी। हमारी स्टोरी में आई किसको रिफर करा गया है, मतलब किसको बोला गया है? सो द आंसर इज वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन मीन्स जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता है। जैसा कि हमारी स्टोरी में जो जेम्स हेरिएट है वो एक तरह के वेटरनरी सर्जन के कैरेक्टर्स में आए हैं, जो एनिमल को ठीक करते हैं, जैसा कि उन्होंने ट्रिकी की सर्जरी करी। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन का नेम क्या था? जैसा कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया कि वेटरनरी सर्जन थे जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते। अब पूछा है कि कौन है, उस कैरेक्टर का नाम बताओ कि वेटरनरी सर्जन इस स्टोरी में कौन है। सो आवर आंसर इज डी, मिस्टर हेरिएट, जो ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट प्रॉब्लम डस मिसेस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़। जो मिसेस पम्फ्रे है उन्होंने क्या थिंक करा कि उनका जो डॉगी है, उनका जो ट्रिकी है, उसको क्या प्रॉब्लम होगी? तो इसका आंसर है माल न्यूट्रिशन। उनको लगा था कि जो इनका जो डॉगी है इनमें न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। माल न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे, ऐसी चीज़ की कमी, हमारे जो शरीर है उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उस डिसीज़ को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सो द आंसर इज बी, माल न्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्रे को लगा कि उनका जो डॉगी ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, लेकिन हकीकत तो इसकी बिल्कुल अपोजिट थी। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज डिड मिसेस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वॉज एडवाइज्ड। मतलब क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे, जो मिस्टर हैरिएट है उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस करा था कि आप जो ट्रिकी है उसके स्वीट्स बिल्कुल ही कट डाउन कर दीजिए, मतलब उसको दीजिए ही मत। तो क्या मिसेस पम्फ्रे ने ऐसा करा था? पहला ऑप्शन है यस, बी है नो, सी है ओनली फॉर अ वाइल, मतलब कुछ ही दिनों के लिए, या डी शी वॉज नॉट एडवाइज एनीथिंग लाइक डेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओनली फॉर अ वाइल, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए ही वो रह पाई थी कि मैं अपने डॉगी को स्वीट्स नहीं दूंगी, लेकिन फिर उनका मन नहीं माना और उन्होंने फिर दे दिया। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हु वॉज हॉडकिन। हॉडकिन कौन थे हमारे स्टोरी में, क्या कैरेक्टर निभा रहे हैं? सो द आंसर इज गार्डनर। वेटरनरी सर्जन तो हमारे मिस्टर हैरिएट है, डॉग जो है वो हमारा ट्रिकी है, और डॉग ऑनर तो मिसेस पम्फ्रे है। सो द आंसर इज गार्डनर। नाउ कमिंग टू द सेवंथ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज सो इम्पॉर्टेंट व्हाट वॉज द डॉग अनेबल टू प्ले। हमारा जो डॉग है वो क्या नहीं कर पा रहा था? तो रिंग एंड थ्रो तो वो इतना हेल्दी हो गया, इतना मोटा हो गया, तो वो तो करेगा नहीं। वॉक भी नहीं कर पा रहा था वो, हाइड एंड सीक तो दूर की बात। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबोव। वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इनफैक्टली वो तो खाना भी अब जो इस कंडीशन में खा भी नहीं पा रहा था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको आ जाएगा इसका आंसर। नाउ कमिंग टू द एट्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डिड डॉक्टर एडवाइस। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो कौन है? हमारे मिस्टर हैरिएट। अब देखो, एडवाइस, हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने क्या एडवाइस करा था कि ट्रिको को क्या मत देना, उसका खाना बंद कर देना, ये तो एडवाइस करा था। देन हमारा करा था कि उसको एक्सरसाइज कराओ, ये भी करा था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओ, कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दो। तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबोव। नाउ कमिंग टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नंबर 9th इज वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। जो हमारे नरेटर है वो मिसेस पम्फ्रे के कॉल का इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? सो आंसर है यस। वाई दिस आंसर इज यस, टेल मी इन द कमेंट सेशन। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन।
और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्रॉट का मीनिंग क्या है? सो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। मैं आपको मीनिंग भी समझा देता हूँ। वरीड मतलब चिंतित, हम चिंतित हो जाते हैं ना किसी चीज के लिए, तो बी का मतलब है चिंतित, और अपसेट मीन्स आप सभी को मालूम है दुखी। नाउ thanks for watching this video, and for more videos do not forget to subscribe our channel. It motivates us for making videos.